गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन हम देखने वाले हैं 24 दिसंबर 2024 के करेंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर भी नजर डालेंगे। फ्रेंड्स, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। फ्रेंड्स, हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया फ्रेंड्स वी रामा सुब्रमण्यम को। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद 1 जून से खाली था। रिटायर्ड न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 जून 2024 को पूरा हो जाने के बाद से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद खाली चल रहा था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्य विजया भारती सयानी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक केंद्रीय मानवाधिकार संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष व 5 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए। एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत या रिटायर्ड जस्टिस और एक हाई कोर्ट में कार्यरत या रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए। 2 अन्य सदस्यों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी या काम का अनुभव होना चाहिए। आयोग में एक महिला सदस्य भी होनी चाहिए। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है और समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उप सभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 5 वर्ष और 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो का रहता है, 70 से पहले का होता है। फ्रेंड्स, लेवल ऑफ पॉइंट्स के नजर डालते हैं। हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स, महाराष्ट्र। हाल ही में पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहां लॉन्च किया है? पुणे में, दिल्ली, कोलकाता। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 39वां। हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए? जापान के। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। हाल ही में केंद्र सरकार ने नो डिडेशन पॉलिसी खत्म कर दिया है। यह किस कक्षा के बच्चों के लिए लागू था? यह था 5वीं और 8वीं के लिए। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नजर डालते हैं। केंद्र सरकार ने 23 दिसंबर को नो डिडेशन पॉलिसी खत्म कर दी है। अब 5वीं और 8वीं क्लास के एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया जाएगा। पहले इस नियम के तहत फेल होने वाले स्टूडेंट को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था। नए फैसले के तहत फेल होने वाले स्टूडेंट को 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। अगर वे दोबारा फेल हो जाते हैं तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। नई नीति का मकसद स्टूडेंट की सीखने की क्षमता को बेहतर बनाना है। सरकार ने इसमें से एक प्रावधान भी जोड़ा है। 8वीं तक के ऐसे बच्चों को स्कूल से निष्कासित भी नहीं किया जाएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम को नो डिडेशन पॉलिसी के मुताबिक किसी भी छात्र को तब तक फेल या स्कूल से निकाला नहीं जा सकता जब तक कि वह क्लास 1 से 8 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। क्लास 8 तक के सभी स्टूडेंट को परीक्षा में फेल होने के बाद भी अगले क्लास में प्रमोट करने का प्रावधान था। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। तो किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? तो कुवैत के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नजर डालते हैं फ्रेंड्स। कुवैत जो कंट्री है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया फ्रेंड्स ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से। फ्रेंड्स, दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन सर्वोच्च सम्मान
ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जफर अल सबा ने दिया। ये सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम हैं। यह अवार्ड दोस्ती की निशानी के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्षों, विदेशी शासकों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। इससे पहले यह पुरस्कार बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है। पिछले 43 इयर्स में भारत के किसी प्रधानमंत्री की यह पहली कुवैत यात्रा है। कुवैत की यात्रा करने वाली अंतिम भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। वे साल 1981 में कुवैत गई थी। फ्रेंड्स, लेलन टॉप पॉइंट्स की नजर डालते हैं। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? रियान सिन्हा ने। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? लापता लेडीज को। हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहां प्रारंभ हुआ है? रावत भाटा में। हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? एयर चीफ मार्शल एपी सिंह को। फ्रेंड्स, पीएम मोदी को देशों से मिलने वाले सर्वोच्च सम्मान, फ्रेंड्स कौन कौन से अवार्ड मिले हैं अभी तक? तो फ्रेंड्स 2016 में पीएम मोदी को मिले हैं साउथ अरब से ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल साउद, और 2016 में ही मिला अफगानिस्तान से ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान। ये जो अवार्ड प्राप्त हुआ फ्रेंड्स। 2018 में फिलीपींस से अवार्ड प्राप्त हुआ फ्रेंड्स मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलीपींस अवार्ड, ये 2018 में मिला। 2019 में मालदीव से जो अवार्ड मिला है फ्रेंड्स, रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, और 2019 में यूएई से मिला है फ्रेंड्स ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, ये मिला है फ्रेंड्स यूएई से। और 2019 में बहरीन से मिला है फ्रेंड्स किंग हमाद अवार्ड ऑफ द रेनेशा। 2020 में मिला है फ्रेंड्स यूएसए से लीजन ऑफ मेरिट, और 2023 में मिला फ्रेंड्स फिजी से कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये मिला फ्रेंड्स 2023 में फिजी से। इकबाल अवार्ड मिला है फ्रेंड्स 2023 में पलाऊ से, इकबाल अवार्ड। और द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये मिला है फ्रेंड्स 2023 में पापुआ न्यू गिनी से मिला है। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 में मिस्र से मिला है फ्रेंड्स, और लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस से मिला है 2023 में। ग्रीन क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर मिला है 2023 ग्रीस से। ऑर्डर ऑफ द ड्रुंक ग्याल्सपो 2024 में भूटान से मिला है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस, ये 2024 में रूस से मिला है फ्रेंड्स मोदी को। ऑर्डर ऑफ नाइजर 2024 में नाइजीरिया से मिला है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर 2024 डोमिनिका से मिला है। और ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना 2024 गुयाना से मिला है। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये बारबाडोस से मिला 2024 में। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये मिला 2024 कुवैत से। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स श्री रामकृष्ण को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नजर डालते हैं फ्रेंड्स। भारतीय मूल के बिजनेसमैन और वेंचर कैपिटलिस्ट भारतीय मूल के बिजनेस और वेंचर कैपिटलिस्ट श्री रामकृष्ण को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट बोर्ड का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 दिसंबर को इसकी घोषणा की। इंद्रसेन होरीवित्ज को A16 जेट के नाम से भी जाना जाता है। श्री रामकृष्ण चेन्नई के रहने वाले हैं।
फ्रेंड्स रेलेवेंट ऑफ पॉइंट्स को नजर डालते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स 21 सितंबर को। हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? भारतीय पुरुष और महिला ने। पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में CR7 सिक्का लॉन्च करेगी? रोनाल्डो। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया है? जॉर्डन को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने विमेन्स अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है? फ्रेंड्स भारत ने जीता है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नजर डालते हैं। विमेन्स अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है और यह विमेन्स अंडर 19 एशिया कप का पहला एडिशन है। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को अंडर 19 को जो बांग्लादेश अंडर 19 को 41 रन से हरा दिया। किसने? फ्रेंड्स भारत टीम ने। फ्रेंड्स रेलेवेंट ऑफ पॉइंट्स को नजर डालते हैं। रिटायर्ड जस्टिस रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानव अधिकार जो है NHRC अध्यक्ष बने हैं। नो डिटेशन पॉलिसी खत्म हो गई है फ्रेंड्स। और पीएम मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान। ट्रंप ने श्री रामकृष्ण को अल पॉलिसी एडवाइजर बनाया है। भारत ने विमेन्स अंडर 19 एशिया कप जीत लिया है फ्रेंड्स। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भू और शिक्षा मंत्रालय के सभी त्रिपक्षीय MOU साइन किया है। अपॉइंटमेंट फ्रेंड्स, रिटायर्ड जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम NHRC के अध्यक्ष बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद 1 जून से खाली था। रिटायर्ड न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 जून 2024 को पूरा हो जाने के बाद से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद खाली चल रहा था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्य विजय भारती सयानी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रमुख का चयन करने वाली 6 सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, दोनों सदनों के विपक्षी नेता और राज्यसभा के उपसभापति शामिल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख का चयन करने वाली 6 सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, दोनों सदस्यों के विपक्षी नेता और राज्यसभा के उपसभापति शामिल होंगे। और भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक केंद्रीय मानवाधिकार संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष व 5 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष जो है भारत का कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए। एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत या रिटायर्ड जस्टिस और एक हाई कोर्ट में कार्यरत या रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए। 2 अन्य सदस्यों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी या काम का अनुभव होना चाहिए। आयोग में एक महिला सदस्य भी होनी चाहिए। इन सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 4 अन्य पदेन सदस्य होते हैं। ये है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ये 2 पदेन सदस्य होते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उप सभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दलों के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की यानी कि जो पहले की उम्र होती 70 से पहले तक के इस पद पर पदस्थ रहते हैं फ्रेंड्स। पॉलिसी, इस बार जो पॉलिसी आई उनके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने नो डिडेशन पॉलिसी खत्म कर दी है और केंद्र सरकार ने 23 दिसंबर को नो डिडेशन पॉलिसी खत्म कर दी है। अब 5वीं और 8वीं क्लास के एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया जाएगा। पहले इस नियम के तहत फेल होने वाले स्टूडेंट को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था पहले। अब उस पॉलिसी को खत्म कर दिया है फ्रेंड्स। केंद्रीय शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी संजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है। केंद्रीय शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी संजय कुमार ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है और नए फैसले के तहत फेल होने वाले स्टूडेंट को 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। अगर वे दोबारा फेल हो जाते हैं तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। नई नीति का मकसद स्टूडेंट की सीखने की क्षमता को बेहतर बनाना है। सरकार ने इसमें से एक प्रावधान भी जोड़ा है, 8वीं तक के बच्चों को स्कूल से निष्कासित भी नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार की नई पॉलिसी का असर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल सहित करीब 3,000 से ज्यादा स्कूलों पर होगा। 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो नई दिल्ली और पुडुचेरी ने पहले ही नो डिडक्शन पॉलिसी को खत्म कर दिया है और शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए राज्य इस संबंध में अपना निर्णय ले सकते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की नो डिडक्शन पॉलिसी के मुताबिक किसी भी छात्र को तब तक फेल या स्कूल से निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह क्लास 1 से 8 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। क्लास 8वीं तक के सभी स्टूडेंट को परीक्षा में फेल होने के बाद भी अगले क्लास में प्रमोट करने का प्रावधान था। फ्रेंड्स, इस बार के जो अवार्ड मिले, कौन कौन से अवार्ड मिले उनके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, पीएम मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान। 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया है। यह सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम हैं। पीएम मोदी को किसी देश से मिलने वाला ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। पीएम मोदी को किसी देश से मिलने वाला 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। फ्रेंड्स, पीएम मोदी को किसी देश से मिलने वाला 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है और ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का नाइटहुड ऑर्डर है। यह अवार्ड दोस्ती की निशानी के तौर पर राष्ट्र अध्यक्षों, विदेशी शासकों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। इससे पहले यह पुरस्कार बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है। इससे पहले 21 दिसंबर को पीएम मोदी को 2 दिन के कुवैत दौरे पर पहुंचे थे। उनका बयान पैलेस में स्वागत किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पिछले 43 इयर्स में भारत की किसी प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा है। कुवैत की यात्रा करने वाली अंतिम भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। वे साल 1981 में कुवैत गई थी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और अन्य क्षेत्रों पर चर्चा हुई। 2 दिन की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने खाड़ी देशों के प्रमुख खेल फुटबॉल प्रतियोगिता अरबियन अल्फ कप का भी उद्घाटन किया। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल जानकारी देखते हैं। ट्रंप ने श्री राम कृष्णन को बनाया ऑल पॉलिसी एडवाइजर। भारतीय मूल के बिजनेसमैन और वेंचर कैपिटलिस्ट श्री राम कृष्ण को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 दिसंबर को इसकी घोषणा की है। श्री राम कृष्ण वर्तमान में इंद्रिशन होरिवित्ज नाम की वेंचर कैपिटल फर्म में पार्टनर है। श्री राम कृष्ण वर्तमान में इंद्रिशन हेरिवित्ज नाम की वेंचर कैपिटल फर्म में पार्टनर है। इंद्रिशन हेरिवित्ज को A6 जेट के नाम से भी जाना जाता है। श्री रामकृष्ण चेन्नई के रहने वाले हैं और वे पेशे से इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी पहली नौकरी 2007 में माइक्रोसॉफ्ट में विजुअल स्टूडियो के प्रोग्राम मैनेजर के रूप में शुरू की थी। इसके बाद वो 2013 में फेसबुक से जुड़े। यहाँ उन्होंने प्रोडक्ट, बिजनेस स्ट्रेटेजी समेत कई अहम पर्दों पर 2016 तक काम किया। कृष्ण ने स्नैपचैट के साथ भी काम किया। उन्होंने पहली बार नौकरी 2007 में माइक्रोसॉफ्ट में विजुअल स्टूडियो के प्रोग्राम मैनेजर के रूप में शुरू की। इसके बाद 2013 में फेसबुक से जुड़े। या उन्होंने प्रोडक्ट, बिजनेस स्ट्रेटेजी समेत कई अहम मुद्दों पर 2016 तक काम किया। कृष्ण ने स्नैपचैट के साथ भी काम किया। यहाँ पर उन्होंने कंपनी का IPO आने से पहले एंड टेक प्लेटफॉर्म बनाया था। सिलिकॉन वैली की टॉप कंपनियों में काम करने के बाद श्री रामकृष्ण 2007 में ट्विटर से जुड़े। यह कोर कंज्यूमर प्रोडक्ट टीम को लीड किया।
इस दौरान वो ट्विटर यूजर ग्रोथ में 20% इजाफा करने में सफल रहे। उन्हें ट्विटर के होम टाइमलाइन, नए यूजर के एक्सपीरियंस, सर्च, डिस्कवरी ऑफ ऑडियंस ग्रोथ जैसे अहम काम करने थे। वहां 2019 तक ट्विटर से जुड़े रहे और होम पेज को नए सिरे से लॉन्च किया। एलन मस्क को ब्लूटिक के बदले पैसे देने का सुझाव श्रीराम कृष्ण ने ही दिया था। साथ ही मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद इसके नए सेटअप में श्रीराम कृष्ण ने अहम रोल निभाया था। स्पोर्ट, भारत ने विमेंस अंडर 19 एशिया कप जीता। भारत ने विमेंस अंडर 19 कप का खिताब जीत लिया है और यह विमेंस अंडर 19 एशिया कप का पहला एडिशन है। भारतीय टीम ने बांग्लादेश अंडर 19 को 41 रन से हरा दिया है। फ्रेंड्स, विमेंस अंडर 9 एशिया कप का आयोजन रविवार 22 दिसंबर को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ। वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप का आयोजन रविवार 22 को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ। फ्रेंड्स, बांग्लादेश की कप्तान सुमैया अख्तर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। फ्रेंड्स, बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 117 रन बनाए। जवान में बांग्लादेश का नियमित अंतराल पर विकेट गिरता रहा। टीम जो है 18.3 ओवर से 76 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत में अर्धशतक की पारी खेलने वाली गोगड़ी त्रिशा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। त्रिशा ने 47 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली, 5 चौके और 2 छक्के जड़े। इसके अलावा मिथिला विनोद ने 12 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाए। वहीं बांग्लादेश के लिए फरजाना इस्लाम ने 13 रन देकर 4 विकेट लिए। निशिता अख्तर ने 23 रन देकर 2 विकेट लिए। फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहां भाग लिया है? उज्जैन में। हाल ही में EAC पीएम की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र पहल को मंजूरी दी है? रामनाथ ने। वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड करेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस मंत्रालय के साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और शिक्षा मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर साइन किया गया है? फ्रेंड्स, स्वास्थ्य मंत्रालय ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नजर डालते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 22 दिसंबर को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और शिक्षा मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर साइन किया। इसके तहत भू के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को ज्यादा फीडिंग और टेक्निकल रिपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भू का एक प्रतिष्ठित संस्थान है जिसके 4 हिस्से हैं: आयुर्वेदिक संकाय, आयुर्वेदिक चिकित्सा संकाय, आयुर्वेदिक संकाय, दंत चिकित्सा संकाय और नर्सिंग कॉलेज। उससे पहले 19 जून 2018 को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका मकसद हेल्थ केयर, मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च में बेस्ट प्रैक्टिस को बढ़ावा देना था। फ्रेंड्स, लेवल ऑफ पॉइंट्स को नजर डालते हैं। हाल ही में 47 वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? फ्रेंड्स, फ्रांस में। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? अतिशी एलाना को। हाल ही में टाइफून यांगी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? सद्भाव। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नजर डालते हैं फ्रेंड्स। हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस या किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी सिंह का जन्म हुआ था और उनके जन्म को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे किसानों के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं। चौधरी चरण सिंह ने देश के 5वें प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन केवल 23 दिन में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। फ्रेंड्स, 1939 में अंग्रेजों के शासन के दौरान जब संयुक्त प्रदेश मौजूदा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी, तब चरण सिंह किसानों को
खुदखोरों के चंगुल से निकालने के लिए डेप्ट रिडक्शन बिल लेकर आए। भारत सरकार ने साल 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुआ था और वह जुलाई 1979 में जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री थे। फ्रेंड्स ललन पॉइंट्स को नजर डालते हैं। हाल ही में प्रकृति पर्व करम कहाँ आयोजित हुआ है फ्रेंड्स? झारखंड में। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम। प्रतिवर्ष अंडमान इसका नाम चेंज हो गया फ्रेंड्स, विजयपुरम हो गया। किसका? अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है फ्रेंड्स, पोर्ट ब्लेयर का नाम। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज शुरू किया है? फोर्थ ब्रिज 7 शुरू किया है भारत और ओमान के साथ। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस आंतरिक एजेंसी के साथ मानव अन्वेषण में सहयोग बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? फ्रेंड्स यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ। इंपोर्टेंट पॉइंट्स करने डालते फ्रेंड्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण मिशन कार्यान्वयन और संयुक्त अनुसंधान प्रयोगों को बढ़ावा देना है। इसरो के अध्यक्ष इसरो के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? एस सोमनाथ और ईसा के महानिदेशक डॉक्टर जोसेफ आसबाचर द्वारा हस्ताक्षरित इस समझौते के सहयोग से एक मजबूत ढांचा स्थापित किया गया जो दोनों प्रमुख आंतरिक एजेंसियों के बीच संबंधों को सशक्त करेगा। फ्रेंड्स ललन टॉप पॉइंट्स करने डालते हैं। हाल ही में भारत का पहला टी कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है फ्रेंड्स? यूनेस्को में और 1985 में। हाल ही में चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? सीरिया ने। हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएसए ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सीनर का संबंध किससे है? इटली से। हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक हुआ परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो अरब अमीरात में। फ्रेंड्स हमारे रिवीजन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर हम रिवीजन क्वेश्चन को करेंगे तो हमेशा इस चिड़िया की तरह उड़ते ही रहेंगे, है ना फ्रेंड्स। रिवीजन क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? फ्रेंड्स 66.6% का अनुमान लगाया है। एशिया रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स गोवा में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय महिला टी20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? फ्रेंड्स वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एशिया यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? फ्रेंड्स दोहा में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस प्रदेश का मशाली गांव देश का पहला सीमावर्ती शौर गांव बन गया है? फ्रेंड्स गुजरात का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी माइक्रोमैक्स और किस देश की स्टोरेज चिप कंपनी फिशन ने साझेदारी की है? तो फ्रेंड्स ताइवान ने और माइक्रोमैक्स ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश में जेके टायर नोविस कप 2024 शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स तमिलनाडु में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है, वह किस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो फ्रेंड्स हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फ्रेंड्स हाल ही में मीना गणेश का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे था? तो फ्रेंड्स मलयालम एक्ट्रेस से था, मलयालम एक्ट्रेस थी फ्रेंड्स वो। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की बीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2 लाख कर दी है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मिखाइल कवेलसविली को
हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो फ्रेंड्स जॉर्जिया का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? फ्रेंड्स जलवाहक योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन दो देशों ने भाग लिया है? तो फ्रेंड्स फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने पार्टिसिपेट किया है। भारत में हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला वादक से है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पद्मश्री से सम्मानित बेगा चित्रकार जोदैया अम्मा किस प्रदेश की रहने वाली है? फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में 105वां देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? तो फ्रेंड्स मोल्दोवा शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंड्स मुंबई ने जीत लिया है फ्रेंड्स। ये थे फ्रेंड्स हमारे रिवीजन क्वेश्चंस। फ्रेंड्स इस मंथ की इंपॉर्टेंट दिवस की नजर डालते हैं फ्रेंड्स। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को रासायनिक दुर्घटना रोकथाम दिवस। और एक और दिवस मनाते हैं फ्रेंड्स 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नगर विमान दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी 7 दिसंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी 10 दिसंबर को मनाते हैं फ्रेंड्स। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर को। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 16 दिसंबर को राष्ट्रीय विजय दिवस। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाते हैं फ्रेंड्स। 20 दिसंबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस जो कि कल था फ्रेंड्स। आज है फ्रेंड्स राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस के रूप में मनाते हैं फ्रेंड्स ईसा मसीह की जयंती पर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी क्लास कंप्लीट हुई फ्रेंड्स यहाँ पर। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो।